पिला पिला डालो पिलाओ पिलाओ पानी पिलाओ देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रेबीज एक बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है जो रेबीज वायरस की वजह से होती है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो किसी इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से, स्क्रैचिंग से या उसके सलाइवा से कोई इंसान का कांटेक्ट हो जाता है तब होने का चांसेस हो जाता है। ये रेबीज वायरस डायरेक्ट पेशेंट के सीएनएस को यानी ब्रेन को अफेक्ट करता है और सही समय पर अगर इसका वैक्सीन नहीं लिया होता है तो पेशेंट के लिए जानलेवा भी साबित हो जाता है। अब कौन कौन से एनिमल्स के काटने से रेबीज हो सकता है? रेबीज डॉग के, कैट के, मंकी के काटने से या कोई जंगली जानवर, लोमड़ी, भेड़िया, बैट, इन सब के काटने से पेशेंट को रेबीज हो सकता है। स्पेशली इन एनिमल्स के सलाइवा में ये वायरस पाया जाता है। आमतौर पर रेबीज के जो लक्षण होते हैं वो 2 से 12 सप्ताह के अंदर पेशेंट को दिखने लगते हैं। अब मेन क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के? पेशेंट को सिर में दर्द होता है, बुखार आना, जहां काटा है वहां पर जलन होना, और एग्रीवेटेड सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट बहुत हाइपर एक्साइटेड हो जाता है, ओवर रिएक्ट करने लगता है, पेशेंट को हवा से डर लगने लग जाता है, एरोफोबिया जिसको हम बोलते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगने लग जाता है, इवन इतना डर लगता है कि पेशेंट पानी पीना छोड़ देता है। इसके साथ साथ पेशेंट की मसल्स जो स्पेशली जॉ मसल, इस पे स्पाज्म स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो रेबीज से बचने के क्या सॉल्यूशन है? रेबीज से बचने का सॉल्यूशन है वैक्सीनेशन, जिसको हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं। एज सच रेबीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसको अगर सही समय पर पता लगाया जाए और सही समय पर इसका टीकाकरण कराया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में पेशेंट को दिया जाता है ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन। ये वैक्सीन का शेड्यूल एंड ड्यूरेशन होता है 0 डे पर, 3rd डे पर, 7 डे पर, 14 डे पर और 28 डे पर। ये जैसे ही आपको डॉग बाइट होता है या कोई एनिमल बाइट होता है, आप आपके डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, आपके डॉक्टर्स आपको शेड्यूल लिख के एडवाइस कर देते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में भी डॉग बाइट होता है तो भी घबराए नहीं, तुरंत उस जगह को साबुन से, पानी से वॉश करें और अपने नियर बाय डॉक्टर के पास पहुंचे। ये ARV वैक्सीन गवर्नमेंट सप्लाई में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसका डोज एंड ड्यूरेशन प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट लोगों के लिए सेम होता है। अगला आता है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। ये भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में इंक्लूडेड है। अगर वो घाव आपका बहुत गहरा है और जिस एनिमल ने बाइट किया है उसकी कंडीशन बहुत सीवियर है, तो ऐसी कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर्स RIG रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी एडवाइस कर देते हैं। इसका डोज एंड ड्यूरेशन आपके डॉक्टर्स आपके वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। ये 0 डे पर ही लगता है और इसे घाव के आसपास लगाया जाता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में भी डॉग बाइट, कैट बाइट या किसी एनिमल का बाइट हुआ है तो ARV और RIG पूरी तरह से सेफ है। इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट प्रेग्नेंट लेडी को या उसके बच्चे को नहीं होता है। तो प्रेग्नेंट लेडी भी ये वैक्सीन लगा सकती हैं अगर डॉग बाइट हुआ है तो। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक पेशेंट आई थी हॉस्पिटल में जो 7 मंथ प्रेगनेंसी थी उसको, और उसको किसी एनिमल ने बाइट कर लिया था। जब हमने उनको वैक्सीनेशन लगाने का कहा तो शी टोटली रिफ्यूज। उस पेशेंट ने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं मैडम, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आज का वीडियो मेरे उस ही पेशेंट के लिए है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको किसी तरह का कोई डॉग बाइट, कैट बाइट हो जाता है तो आप ARV वैक्सीन जो हम एडवाइस करते हैं डॉग बाइट, कैट बाइट में, वो आप लगा सकते हैं। कम्प्लीटली सेफ है प्रेगनेंसी में।